गुड मॉर्निंग सर। रेखाएं व कोण। रेखाओं कोण में हम रेखाओं के बारे में, कोण के बारे में पढ़ चुके थे। हेलो, देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। एक प्रमेय है और इससे संबंधित बेटे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा भी जाता है। इंपोर्टेंट प्रमेय मैं पढ़ा रहा हूँ जो, और ये एग्जाम में पूछा भी जा रहा है कई बार से, हमेशा हर बार ये जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। कौन दिख रहा? कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हमें सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो उसके लिए हमें क्या करना है, त्रिभुज जानते हैं आप लोग। ये त्रिभुज है, कोण नंबर 1, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3। सिद्ध करना अपने को त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सिद्ध करना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। मतलब इसको ऐसे नहीं लिख करके आप ऐसे लिख सकते हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री, ऐसे सिद्ध करना। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, रचना करनी पड़ेगी हमें। रचना में क्या करेंगे हम, यहाँ BC, इस BC के समानांतर ए से एक रेखा खींचेंगे। एक्स वाई रेखा हमने खींची है, जो क्या है समानांतर किसके हो, BC के। रचना में क्या करेंगे, एक्स वाई समानांतर BC। रचना करिए पढ़े भाई, एक्स वाई रेखा जो है इस BC के समांतर की। ये कोण नंबर 4 और ये कोण नंबर 5, ठीक है। अब देखिए उत्पत्ति पद देखिए। अब एक्स ए वाई क्या है, एक सरल रेखा क्या, यस सर। एक्स से वाई सरल रेखा है क्या, तो कोण 4, 1 और 5। यस सर। कोण 1, 4 और 5 तीनों का योग क्या होगा, एक ही सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री। कितना होता है, 180। तो कोण 1, कोण 4, कोण 5 तीनों का योग कितना हो गया, 180 डिग्री। एक्स वाई समानांतर BC, इसलिए क्योंकि एक्स ए वाई एक सरल रेखा है,
इसलिए क्या हो गया, कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। क्यों हो गया, रेखिक युग्म कोण, समीकरण नंबर 1, रेखिक युग्म कोण से ये हो गया। अब एक्स वाई समानांतर है बीसी के, एक्स वाई समानांतर है बीसी के, इसलिए कोण 4 और कोण 2 देखो देखे, एक्स वाई समानांतर बीसी और ए बी रेखा हो गई क्या, तो 4 और 5, तो 4 और 2 कौन सा कोण है, कोण 4 और 2 कौन सा कोण बन रहा है, बोलो भाई, एकांतर कोण। एकांतर कोण, शाबाश, एकांतर कोण। एकांतर कोण। और जब रेखाएं समांतर होती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर, अरे रेखाएं समांतर होती है तो एकांतर यस कोण सर, बराबर होते नहीं होते हैं, कल ही पढ़ा है फिर भूल गए यस क्या? सर, बराबर। एक्स वाई समानांतर बीसी, इसलिए क्या हो गया, कोण 4 बराबर कोण 2, एकांतर कोण। और कोण 5 किसके बराबर हो जाएगा, 3 के, कोण 5 बराबर कोण 3, ये भी क्या है, एकांतर कोण। और 5, 4 और 5 का मान समीकरण 1 में रख दो, कोण 4 व कोण 5 का मान 1 में रखने पर कोण 4 व 5 का मान किस में रखते हैं, समीकरण 1 में, तो कोण 1 प्लस कोण 4 का मान कितना है, कोण 2 प्लस कोण 5 का मान कितना है, कोण 3, और बराबर 180। ये तो सिद्ध करना था अपने को, डिग्री। कोण 1 प्लस कोण 2 यस प्लस कोण सर, 3 बराबर 180 सिद्ध करना था, आ गया कि नहीं आ गया, बस आगे सर, दम। अतः आप कहेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री। इस प्रकार से करना, पहले क्या करना है, आपको त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज में 1 2 3 कोण ले लिए, फिर इस बीसी के समांतर एक रेखा खींचनी है अपने को शीर्ष ए से, बीसी के समानांतर रेखा कहां से खींचनी है, शीर्ष ए से खींचनी है, एक्स ए वाई एक समांतर रेखा होगी किसके, बीसी। अब सिद्ध करना है कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। रचना कर दिया हमने ये। अब देखिए एक एक्स ए वाई एक सरल रेखा है, इसलिए कोण 1 कोण 4 कोण 5 तीनों का योग कितना हो जाएगा, 180, रेखीय युग्म से, तो कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180, समीकरण नंबर 1। अब एक्स वाई और बीसी समांतर है, इसलिए 4 और 2 एकांतर कोण हो गए, इसलिए कोण 4 बराबर कोण 2 और कोण 5 बराबर कोण 3, 4 की जगह 2 रख दो और 5 की जगह 3 रख दो, मान समीकरण 1 में रख दिया हमने, तो क्या आ गया, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। इस प्रकार से अपने को इसको सिद्ध करना है। देखिए त्रिभुज का बहिष्कोण, त्रिभुज का बहिष्कोण, बहिष्कोण जानते हैं क्या, नो सर। और देखिए त्रिभुज का बहिष्कोण, ये त्रिभुज है एबीसी। अब इसका बहिष्कोण का मतलब हो गया कि त्रिभुज की किसी भी भुजा को उसी क्रम में, जैसे ये बीसी भुजा है, इसको इसी क्रम में आगे बढ़ाया हमने डी तक, या फिर इसको इस क्रम में बढ़ाया, या इसको इस क्रम में बढ़ाया, या इसको इधर बढ़ाया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बढ़ाने पर किसी त्रिभुज की एक भुजा को उसी क्रम में आगे बढ़ाने पर जो बाहर की ओर जो कोण बनना ना, ये वाला कोण कौन बनेगा, नहीं बनेगा, इस भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो ये कहलाता है इसका बहिष्कोण कहलाता है। क्या कहलाता है ये, बहिष्कोण। बहिष्कोण। और इस बहिष्कोण का जो मान है वो किसके बराबर होता है, इस
इस बहिष्कोण का मान 1 2 और ये कोण नंबर 3, इसको 4 कह दो। तो कोण 4 का मान, त्रिभुज का जो बहिष्कोण है उसका मान 180 डिग्री के बराबर होता है। नहीं, त्रिभुज के अंतराभिमुख कोण से एक कोण और ये दो कोण, इनके योग के बराबर होता है। यानी कोण 4 का मान क्या हो गया, कोण 1 प्लस कोण 2 हो गया। कोण 2। यानी त्रिभुज का कोई भी बहिष्कोण है ना, उसका मान उसके अंतराभिमुख यानी इसके अलावा जो अंतर की ओर सामने कोण है ना दोनों, उन दोनों के योग के बराबर होता है। के बराबर होता है, उन दोनों के योग के बराबर, योग के बराबर। अंतराभिमुख कोणों का। कैसे, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, क्योंकि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, ठीक है। अब कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर क्या हो गया, 180 माइनस कोण 3, ये कोण 3 इधर माइनस कर देंगे जाके, ये हो गया नंबर 1। कोण 1 प्लस कोण 2 का मान किसका, 180 माइनस कोण 3 के बराबर हो गया। अब देखिए कोण 3 और 4 का मान, कोण 3 प्लस कोण 4 का मान किसके बराबर होगा। देखिए एक सरल रेखा है, ये सरल रेखा पर कोण बन रहा है, तो कौन सा कोण हो गया, रेखिक युग्म कोण। कौन सा हो गया, रेखिक युग्म। अब रेखिक युग्म कोण 3 और 4 का, ये रेखिक युग्म कोण में क्या होता है, 180 होता है उनका योग, तो बराबर ये भी 180 डिग्री हो गया। रेखिक युग्म कोण किसका मान निकालना अपने को, कोण 4 का मान निकालना, तो कोण 4 बराबर 180 माइनस कोण ये 3 इधर माइनस हो गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रख दो। समीकरण 2 में 1 में क्या है, इधर वाले पक्ष में 180 माइनस √3 है क्या, और यहाँ 180 माइनस √3 का मान कितना है, कोण 4। तो समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 4 सिद्धम होगा। यानी इधर 1 प्लस 2 तो है ही, और इसकी जगह क्या लिख दिया हम यहाँ से, कोण 4, क्योंकि कोण 4 का मान 180 माइनस √3 हो गया ना, इसलिए क्या हो गया, कोण 4 का मान इन दोनों कोणों के योग के बराबर हो गया। आराम से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब इसी पर आधारित का प्रश्नावली जो है, सिक्स 6.23 पहला प्रश्न देखो इसका। PQR ST। अब इसमें देखिए कोण SPR, कोण SPR ये वाला कोण तो दे रखा है 135 डिग्री, और ये वाला कोण दे रखा है कितना, 110 डिग्री। कौन सा, PQT। कोण PQT तो 110 डिग्री, और कोण SPR बराबर 135 डिग्री दिया गया। अब कौन सा कोण ज्ञात करना है, PRQ। कोण PRQ का मान हमें ज्ञात, PRQ ये वाला कोण हमें ज्ञात करना। तो कैसे करेंगे, देखिए ये इस त्रिभुज का बहिष्कोण है क्या, ये भी बहिष्कोण है, और ये भी क्या है, बहिष्कोण है। ये भी बहिष्कोण है और ये भी बहिष्कोण। तो क्या होगा, बहिष्कोण तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। Yes. इन दोनों का योग 180 होगा, रेखिक युग्म से 180 होगा कि नहीं होगा। तो 180 में से 110 घटा देंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। इन दोनों का योग 180,
इसलिए 180 में से ये वाला कोण घटा देंगे तो ये आ गया। फिर ये कोण दोनों आ गए अपने पास। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। 180 तो इसमें से ये दोनों कोण घटा दो, तीसरा मान आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसको वाले, कोण SPR प्लस कोण QPR, इन दोनों का योग कितना हो गया 180 रेखिक युग्म से, रेखिक युग्म से हो गया। ठीक है, अब क्या करना अपने को, SPR का मान कितना है 135 डिग्री प्लस कोण QPR बराबर 180, कोण QPR बराबर 180 माइनस 135 कितना आ गया 180 में से 135 घटाएंगे तो कितना आ गया डिग्री 55 डिग्री आ गया क्या 45 है 45 डिग्री 45, हाँ 45 55 45 डिग्री आ गया, ये आ गया। और कोण PQR प्लस कोण PQT बराबर 180, वही रेखिक युग्म। इसका मान कितना है PQR का मान याद करना अपने को, PQR इसका मान 110 डिग्री बराबर 180, इसलिए कोण PQR बराबर 180 माइनस 110 कितना बच गया 70 डिग्री 70 डिग्री। अब देखिए त्रिभुज PQR में कोण PQR प्लस कोण QPR प्लस कोण PRQ बराबर 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। इसका मान PQR का मान कितना है 70, इसका मान कितना आ गया 45 प्लस कोण QPR बराबर 180, इसलिए कोण QPR बराबर 180 माइनस 70 और 45 कितने हो गए 115 डिग्री, इसलिए कोण QPR बराबर 180 में से 115 घटाओ 65 डिग्री 65 डिग्री आ गया, ये आंसर आ गया। तो इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को हल करें।